आज एक और लड़का लिविंग रिलेशनशिप की भेंट चढ़ जाता है। लड़का लड़की से करीबन 15 साल छोटा होता है और उसके साथ जो घटित हुआ उससे पूरा परिवार सदमे में है। आज वो इस दुनिया में नहीं है। यही मैं आपको बता दूं, जो संत प्रेमानंद जी महाराज हैं और अनिरुद्धाचार्य जी संत हैं, उनकी बहुत ज्यादा वीडियोस वायरल हो रही हैं लिविंग रिलेशनशिप पर। उन्होंने अपने प्रवचन में कुछ लोगों को कुछ सद सीख देनी चाहिए, लेकिन उसमें कुछ महिलाएं बढ़ चढ़ कर आगे आई और उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज के खिलाफ वीडियोस बनाना, इंटरव्यू देना शुरू किया। अब क्या कोई उनसे पूछेगा कि आप जो ऐसा बोल रही हो, जो इसे खुले मन से स्वीकार कर रही हो लिविंग रिलेशनशिप को, अब ये जो परिवार बिगड़ा है, बिछड़ा है एक लिविंग रिलेशनशिप की वजह से, आप इस चीज को क्या कहेंगी? एक ऐसा रिश्ता जिसे समाज नहीं मानता है और एक लिविंग रिलेशनशिप का ठप्पा लगाकर लोग इसमें जिंदगी जीने लगते हैं। मैं ये नहीं कहती इससे सिर्फ महिलाओं को ही एक धोखा मिलता है, इससे पुरुषों को भी धोखा मिलता है। जो हमारे संतों ने अपनी बातें कही हैं, उन्होंने बस यही समझाने की कोशिश की है, क्योंकि संतों की अपनी संतान नहीं होती। वो जो उनके भक्तजन होते हैं, जो आज की जनरेशन है, वो उन सभी को अपनी संतान मानते हैं। ना ही इनके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है, सिर्फ एक वचनों की प्रॉपर्टी होती है जिसे वो सब में बांटना चाहते हैं। आम इंसान थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी होती है, उसे किसी के साथ नहीं साझा करते, बांटते नहीं हैं, लेकिन संत एक बहुत बड़ा दर्जा इनका होता है, जो भगवान के स्वरूप माना गया है। और जो ये वाणी अपनी कथा में कहते हैं, बहुत ही विवादित एक बयान चला आ रहा है। बहुत सी महिलाएं, बहुत सी लड़कियां ये कह रही हैं ये बयान गलत है, लेकिन हमारी नजरों में ये बयान बिल्कुल भी गलत नहीं है। उन्होंने अपनी वाणी से जो कहना चाहा है, जो कहा है, वो बहुत ही सही कहा है। एक परम सत्य जो है वो उन्होंने कह दिया। और कह देते हैं, अगर कोई सत्य बोलता है तो सबको मिर्ची लग जाती है, और मिर्ची खासकर उसी को लगती है जिसने कोई गलत कार्य किया है। अब मान के चलिए, मैं कहती हूँ कि किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए। अब वो पैसे चुरा लिए कहा है, अगर किसी ने घर में से ही पैसे चुराए होंगे और जब मैं उसे भला बुरा कहूंगी तो सबसे ज्यादा बुरा उसी को लगेगा जिसने पैसे चुराए होंगे, और जिसने पैसे नहीं चुराए होंगे वो समर्थन करेगा, वो कहेगा कि वाकई में बहुत गलत हुआ है। तो वैसी ही कुछ सिस्टम चला आ रहा है, जो ये महिलाएं बढ़ चढ़ कर ये बयानबाजी कर रही हैं, बढ़ चढ़ कर कह रही हैं लिविंग रिलेशनशिप बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और तो और उन लोगों ने लोगों की, यानी कि लड़कियों की तुलना एक गाड़ी से कर दी। क्या अनमोल जीवन एक गाड़ी के बराबर है, जो गाड़ी इंसानों के द्वारा बनाई गई? वो कहती हैं कि गाड़ी खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव करनी चाहिए, तभी तो गाड़ी का पता लगता है। क्या महिलाएं और गाड़ी में कोई फर्क नहीं होता? वो एक महिला कहकर ये बात कहती हैं, उनको शर्म आनी चाहिए इस बात पर। वाकई में प्रेमानंद महाराज जी ने जो एक छोटा सा एक पहल की है, वाकई में ये एक बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि हमारा समाज, हमारे समाज के रिश्ते, हमारे समाज की परंपराएं बिगड़ती चली आ रही हैं। पहले समय में जो बच्चे हुआ करते थे, वो सभी की रिस्पेक्ट किया करते थे, अपने माता पिता की तो करते ही करते थे, गांव में जो चाचा ताऊ, यानी कि गांव की सभी बहन बेटियों को अपनी बहन माना करते थे। लेकिन आज तो समय ऐसा आ गया है, अपने घर से दूसरे घर में ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चलन चल रहा है। इसके खिलाफ एक छोटी सी आवाज प्रेमानंद जी महाराज ने उठाई है, लेकिन हम सब का फर्ज बनता है कि हमें इसे आगे लेकर जाना चाहिए। और जो हमारा यूथ, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो इन रिलेशनशिप के वजह से, इस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के जो साथ रहने के तरीके हैं, इनकी वजह से उनके जीवन पर बन आती है, तो इसका जिम्मेदार किसको माना जाता है? अब इस पर बहुत सी महिलाएं कहेंगी कि ऐसा तो शादी के बाद भी हो जाता है, लेकिन ऐसा होता है जब शादी होती है, दो लोगों की शादी होती है, दो परिवार जुड़ते हैं, और जब एक को कुछ आघात होता है तो दूसरा परिवार और उसका परिवार वाले भी साथ खड़े रहते हैं। लेकिन लिविंग रिलेशनशिप में अगर एक को कुछ होता है तो परिवार दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं, कोई भी जवाबदेही वाला व्यक्ति नहीं बच पाता है। इसीलिए हमारे संत जन हमें समझाना चाह रहे हैं कि हमें जीवन जीने के लिए एक परिवार की बहुत जरूरत होती है।
अगर परिवार की जरूरत नहीं होती तो क्यों भगवान ने माता पिता जैसा रिश्ता बनाया। जिस प्रकार से एक माँ बच्चे को पैदा करती है, भगवान की सृष्टि है, बच्चा अपने आप भी आ सकता था और फिर उसका कोई भी रिश्ता नहीं होता, फिर वो वैसे ही किसी जानवर की तरह रहता। ये जो रिश्ते हैं, ये हमारे जीवन जीने का एक बहुत अच्छा एक पाठ पढ़ाते हैं। हमें हर रिश्ते का आदर करना चाहिए और अब वही रिश्ते दांव पर लगे हुए हैं। जब हम लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं तो ना ही तो कोई हमारा ससुर होता है, ना ही कोई हमारी सास होती है, ना ही ननद होती है, ना देवर होता है, क्योंकि ज्यादातर जो यूथ है वो अपनी मर्जी से अलग से रहते हैं और अब उनके साथ कोई भी परिवार वाला नहीं जुड़ता है। अब उन दोनों में से किसी के साथ कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार वो खुद होते हैं। अब इसमें बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि भाई अपने लिए जीवन साथी चुनने का सबको अधिकार होता है। बिल्कुल होता है, आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन यहाँ पर ये जो बिना शादी के साथ रहते हैं और फिर कोई मर जाता है, कोई प्रेग्नेंट लड़की हो जाती है या किसी को मारकर कहीं दफना दिया जाता है या कहीं उसके टुकड़े कहीं जंगल में बिखेर दिए जाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन होता है। बहुत समय पहले एक बहुत बड़ा केस आप सबने सुना होगा श्रद्धा का, जिसमें लड़की के 54 टुकड़े किए गए थे और उन टुकड़ों को ऐसे बिखेर दिया गया था कि उसकी प्रॉपर तरीके से उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाता है। अब उसमें ना ही तो उस लड़की का परिवार कुछ जानता था और ना ही लड़के का परिवार कुछ जानता था। वो दोनों बालिग थे, जानते थे, लेकिन फिर भी उसके बीच में ऐसा हुआ, इसका कौन जवाब देगा। उन महिलाओं को ये बात समझ में नहीं आती है जो एक लिविंग रिलेशनशिप का मतलब होता है, वो बहुत ही गंदा मतलब होता है, जिसमें ये बड़ी खुशी खुशी चली जाती हैं और अपने चरित्र को और अपने जीवन को दोनों को खराब कर लेती हैं। हम तो इसको खुले दिल से स्वीकार करते हैं जो प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है और उसी का समर्थन करते हैं। उसी में हम चाहते हैं कि आप सब भी जागरूक हों और ऐसे रिश्तों में ना बंधे, ऐसे रिश्तों से बचें। आज की जो कहानी मैं लेकर आई हूँ वो ऐसे ही एक रिलेशनशिप के भेंट चढ़ जाता है एक परिवार का 24 साल का लड़का, जो अपनी से ज्यादा उम्र की महिला के साथ, करीबन 15 साल बड़ी महिला के साथ वो रहता है। आप यकीन मानोगे, उस परिवार का रोना देखोगे तो आपकी आंखों से आंसू छलक जाएंगे। कहानी शुरू करते हैं। काफी वक्त हो गया है स्टार्टिंग में। अब बहुत से लोग हैं जो लिविंग रिलेशनशिप के समर्थन करते हैं, उनको मेरी बातें बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन जो लोग कहते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत सही कहा है, अनिरुद्धाचार्य जो छोटी सी मुहिम चला रहे हैं वो वाकई में सही है। उन्होंने एक बयान दिया था अपने सत्संग में और उसी का उनसे बार बार इंटरव्यू लिया जा रहा है, बार बार उनसे पूछा जा रहा है, लेकिन कहते हैं भारत देश संतों की धरती है और यहाँ पर संत जो होते हैं वो बहुत बड़ा ज्ञान लेकर बैठे रहते हैं। उनको हर चीज का अभाव होता है और वो हर सवाल का जवाब देना जानते हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आई हूँ जिसमें अब की बार एक लड़का भेंट चढ़ जाता है लिविंग रिलेशनशिप का शिकार हो जाता है, अपने परिवार को छोड़कर चला जाता है। ये कहानी शुरू होती है कानपुर से, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर एक छोटा सा परिवार है। लड़का अपने परिवार में इकलौता बेटा होता है और वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई करता है। कॉलेज की पढ़ाई के बाद जब वो घर पर आया करता तो एक उससे करीबन बड़ी लड़की थी, यानी कि उस लड़की की महिला कह सकते हो आप, उसकी उम्र होती है 40 साल और लड़के की उम्र होती है 24 साल। वो उससे बातें करता है और वो लड़की भी उससे बातें करती है। दोनों में नजदीकियां बढ़ती हैं और अब समाज में चलन चला रहा है लिविंग रिलेशनशिप का। अब वो इस रिश्ते के नाते उसे एक घर में लेकर रहने लगता है। दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है मानो हमने जग जीत लिया हो। बहुत अच्छे से खुशी खुशी वो रहते हैं। कुछ ही दिनों तक उनका ये रिलेशनशिप चल पाता है। करीबन 6 महीने में ही उनके बीच में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और एक दिन उस जो लड़का है, वो जो महिला थी, जो 40 साल की महिला होती है उसके साथ रहती है, वो उससे बहुत ज्यादा
खर्चे करवाया करती थी, क्योंकि वो पार्ट टाइम जॉब किया करता था और जितने भी पैसे कमाया करता वो सारे उस लड़की को दे दिया करता, यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया करता। वो उन सभी को खर्च किया करती है। वो कहती है कि जो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर करवा दो, नहीं तो तुम मेरे साथ रहे हो मैं तुम पर केस कर दूंगी। अब उसको वो लड़की जब पहले तो प्यार में फंसाती है, प्यार में वो दोनों साथ रहते हैं और अब उस पर वो दबाव बनाने लगती है और कहती है कि मैं तुम पर रेप का केस लगा दूंगी। इस तरीके से उस पर दबाव बनाया जाता है कि लड़का अब हार जाता है। वो अब अपनी जो वो गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहता है, उसी घर में वो अपने आप को खत्म कर लेता है। वो इस दुनिया से चला जाता है और अब वो महिला रात ही रात में अपना सामान लेकर वहां से फरार हो जाती है। पहले तो वो फरार होती है, फिर उसका एक जानने वाला होता है, उससे बात करती है कि ऐसे मेरे कमरे पर ऐसा हो गया है, तो वो उसकी राय के मुताबिक अब उसको वहां से उठाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में उसको डेड घोषित कर दिया जाता है और अब डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम कराते हैं और पोस्टमार्टम में उसका जो दम घुटने की वजह से उसकी जान जाती है। अब पुलिस को ये पता चल जाता है कि इसने अपने आप को खत्म किया है, क्योंकि वो महिला बार बार कह रही थी इसने जो भी किया है खुद ने किया है, मैंने नहीं किया है। अब सरकार जो पुलिस है वो इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करती है और सभी तथ्यों की बहुत ही बारीकी से जांच कराती है। इधर उसकी लड़के की जो माँ होती है वो चीख चीख कर कहती है, क्योंकि लड़का अपनी माँ के साथ कुछ बातें शेयर कर लिया करता था जिसके आधार पर माँ कहती है कि ये मेरा बेटा जो इस दुनिया से गया है वो खुद की मर्जी से नहीं गया, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी जो उसे काफी साल उम्र में बड़ी थी, जो 40 साल की महिला थी, उसकी वजह से इस दुनिया से गया है। अब पुलिस भी असमंजस में है, वो भी पता लगाने की कोशिश कर रही है, उस महिला से पूछताछ जारी है। यहाँ पर वो केस चला हुआ है, लेकिन ये एक इतना बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने आया जो महिलाएं चीख चीख कर कह रही हैं कि लिविंग रिलेशनशिप बिल्कुल गलत नहीं है, अब इसे आप क्या कहेंगे। और जो उन्होंने जो प्रेमानंद महाराज जी ने कहा था कि 4-4 लड़कों को दोस्त बनाती हैं और फिर जिससे मन भर जाता है उसे छोड़ देती हैं। अब बहुत सी महिलाएं कहेंगी कि तो ऐसा तो शादी के बाद भी हो जाता है। ये शादी के बाद तभी होता है जब जो लड़कियां होती हैं वो शादी से पहले इतनी जागरूक हो जाती हैं, आप जागरूक ही कह सकते हो इस भाषा में, इतनी जागरूक हो जाती हैं कि वो हर रोज जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं वैसे वो बॉयफ्रेंड बदलती हैं। और जब वो 4-4 लोगों के साथ रहेंगी तो फिर एक पति के साथ रहना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और इसी के चलते उनमें लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं और ये कलेश की जड़ होती है, क्योंकि कई महिलाओं ने कई शादी के कुछ दिन बाद ही अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड से इस दुनिया से हटवा दिया। इस तरीके से बहुत सारे केस हमारे सामने आए, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, करीबन 3-4 महीने पहले की बात है। बहुत सारे ऐसे केस, ऐसा लग रहा था कि मानो लड़कों को लगातार मारा जा रहा है। और ऐसा ही एक केस अब ये हमारे सामने आया जिसे मैंने आप सबके सामने रखा है। आप इस केस से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो प्रेमानंद महाराज जी कह रहे हैं उसका प्रभाव ही है ये सारी चीजें। अगर वो सारी चीजें पहले ही बंद हो जाती हैं तो महिला अपने पति के साथ खुशी खुशी रह सकती है। बाहर की जो हवा होती है, लोग चकाचौंध में जीते हैं। अब आप एक एग्जाम्पल लीजिए, एक गरीब परिवार की लड़की है और एक अमीर परिवार की लड़की है। अमीर परिवार की लड़की हर चीज अच्छी खरीदती है, ब्रांडेड खरीदती है, लेकिन गरीब परिवार की लड़की के पास इतना कुछ नहीं होता है। वो अपने परिवार के हिसाब से चलती हैं, लेकिन जब बार बार ये चीजें देखती हैं, बार बार ये चीजों पर गौर करती हैं और सबके जैसा बनना चाहती हैं, तो वो गलत रास्ते इख्तियार कर लेती हैं। और अब जो लड़का उसे पैसे देता रहता है तब तक वो उसका बॉयफ्रेंड होता है, और जब वो पैसे देना बंद कर देता है तो उसे छोड़कर दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया जाता है। बहुत सारी लड़कियां, काफी परसेंटेज आप लगा सकते हो अनुमान, इस तरीके से जिंदगी गुजार रही हैं। क्या ये जिंदगी गुजारना इस तरीके से सही है? हमारे समाज में इतने सारे कानून बने हैं, इन सभी कानून के हिसाब से अगर हम चलते हैं तभी हमारा जीवन
सुखमय होता है, मर्यादा पूर्ण होता है और हमारे भारत के जो संस्कार हैं उन्हें हम आगे बढ़ाकर चल सकते हैं। लेकिन आज तो वेस्टर्न कल्चर को लड़कियां अपना रही हैं। छोटे कपड़े पहनना, मौज मस्ती करना, शराब पीना, नशे करना, ज्यादा देर रात तक पार्टियों में जाना, सड़कों पर घूमना, ये तो मानो एक फैशन सा हो गया है। आजकल तो संस्कारी परिवार की लड़की मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक ताज्जुब की बात भी है, लड़के लड़कियों के साथ पार्टी करते हैं और फिर उन्हीं लड़कों को ऐसी लड़की चाहिए जो किसी के साथ पार्टी ना करे। जब सभी लड़कियां पार्टी करने लगेंगी तो फिर शादी कहां से होगी। इसीलिए समझने का वक्त है, समझिए और इस चीज के साथ खड़े रहिए। प्रेमानंद महाराज ने जो बातें कही हैं वो 100% सत्य हैं। हमें अब अवेयर होना चाहिए और अपनी बहन बेटियों को अच्छे संस्कार देने चाहिए और इन चीजों से रोकना चाहिए। आपको ये कहानी सुनकर जैसा भी लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे किसी का भी लाल इस धरती से ना जाए, इसीलिए अपने बच्चों को समझाएं। अगर बच्चा ऐसे जाता है तो उसे रोकें, उसके साथ रहने की कोशिश करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब तक बच्चा मैच्योर नहीं होता है तब तक ऐसी चीजों में फंस जाता है और जब तक उसे रियलाइज होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और फिर वो इतना बड़ा फैसला ले लेता है कि माता पिता को जीवन भर पश्चाताप के सिवा कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अब भी वक्त है, अवेयर हो जाइए, अपने बच्चों पर खासा ध्यान रखिए, अपने कर्मों पर ध्यान रखिए, क्योंकि कर्म ही होते हैं हमारे जो हमें जिंदगी जीने का एक तरीका देते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा मौका मिलेगा जिंदगी जीने का, और अगर हम गलत कर्म करेंगे तो हमें गलत मौका मिलेगा। तो आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हो। आपको ये कहानी जैसी भी लगी है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। आज की कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। अब मैं उन लोगों के नाम लेना चाहती हूँ जो लोग हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम मंजू चौधरी जी का आता है, जो बहुत प्यारा कमेंट करती हैं, बहुत उत्साह बढ़ाती हैं। अगला नाम सरयू बाला जी का आता है, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम रामायण कुशवाहा जी, जो बिटिया रानी कहते हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही अपनी बिटिया रानी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहें। अगला नाम आता है राम मोहम्मद यासीन जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बिटिया रानी कहते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है भूप सिंह सैनी जी, जो हर हर महादेव लिखते हैं। हर हर महादेव अंकल जी, बहुत अच्छा लगता है, ये भी बिटिया कहकर सम्मानित करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, भगवान से यही दुआ करते हैं। अगला नाम आता है पिंकी भोई जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहन कहकर सम्मानित करती हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट अपनी बहन के साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सुरेंद्र पालकर जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यार देती हैं, बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। बहुत सारे नाम हैं, अगली वीडियो में ले लिए जाएंगे। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।